सुषमा अंधारी जी, अब आपके पास आ रही हूं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट्स को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा है। आज सवाल यह है कि डीलिमिटेशन का फॉर्मूला बन रहा है। ये तो साफ दिख रहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है कि सदन के स्टेट्स को नुकसान होगा, बल्कि इस सेंसस के हिसाब से अगर 11 का होता है तो यूपी के नंबर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन 50% का फॉर्मूला लगता है तो 80 से वो 120 पर पहुंचते हैं। आप सोचिए, तमिलनाडु जैसा राज्य जिसकी 39 सीट है, 39, उसकी 59 हो जाएगी सीट्स, तो परसेंटेज उनका जो रिप्रेजेंटेशन का है वो दक्षिण के सभी राज्यों का बराबर रहेगा। लगभग पिछली बार से 1 पॉइंट कुछ फीसदी बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। तो ये भी तो भ्रम फैलाया जा रहा है ना। अगर डिलिमिटेशन के लिए एक क्रेडिटेबल फॉर्मूला बन जाता है तो लागू होने दीजिए 29 में। न जाने आज मेरी कितनी सांसदों से, भावी सांसदों से बात हो रही है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अंजना जी, शुक्र है, शुक्रवार है आखिर में सही, लेकिन आपका ध्यान मेरी ओर गया और आप मेरी बात सुन रही है। मैं जरा आपको बता दूं कि एक तो आपने बिल्कुल ओपनिंग शो में 2 बाइट्स दिखाए, एक कंगना रनौत जी का बाइट दिखाया और दूसरा आपने चिराग जी का दिखाया। खैर, कंगना रनौत को हम तो सीरियस बिल्कुल ही नहीं लेते हैं। जो स्क्रिप्ट पढ़ के एक डायलॉग के लिए 10 बार रिटेक करती है, उस पर हमें कोई ध्यान नहीं देना है। लेकिन जो दूसरा बाइट, प्लीज एब्स्टेन, इससे बचिए ना। क्यों उन पे पर्सनल कमेंट करना? आपने अपनी बात कीजिए। भाषण पर उन्होंने बोला था, भाषण का हिस्सा हमने दिखाया था, वो भी सांसद चुनकर आई है, लोकसभा में पहुंची है। बोलिए। जी, मैंने किसी को टोका, अंजना जी, मैंने किसी को टोका नहीं, कृपया मुझे अपनी बात रखने दीजिए। अब रही बात चिराग पासवान, कह रहे थे कि कितने गंभीर विषय पर क्या चल रहा है, ये चिराग पासवान ने हमें बताना चाहिए। जो अपने पिता के मौत के बाद किस तरह से सांत्वन करना चाहिए, उसकी स्क्रिप्ट की तैयारी करने वाले चिराग पासवान, जिनको अपने पिता की मृत्यु के बाद कितना सीरियस रहना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा था, वो लोगों को समझाएंगे। अब चलिए जरा बिल पर आते हैं। परिसीमन का बिल अलग है और महिला आरक्षण का बिल अलग है। एक महिला होने के नाते महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए और संसदीय राजनीति में हमें प्रतिनिधित्व चाहिए, ये हमारी बिल्कुल मांग है और जायज मांग है। किंतु हमें ये तो बताइए भैया कि इस सारे आरक्षण में शेड्यूल कास्ट की महिलाओं का हक कितना है, शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं का हक कितना है, माइनॉरिटीज का हक कितना है। और खासकर जो आपने कहा कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि साउथ के स्टेट सिर्फ स्ट्रांग हो रहे हैं और नॉर्थ के हो रहे हैं और साउथ के नहीं, ये भ्रम नहीं, ये वास्तव है। अंजना जी, मैं समझ सकती हूँ कि आपके दिल में मोदी जी और बीजेपी के लिए काफी लगाव है। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है ना सुषमा जी, कि आप जैसा इधर तू मैं और उल्टी सीधी बातों करने के लिए मेरे पास टाइम है नहीं। तो सवाल यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो सदन में कहा है मैंने वो बताया है, और इस तरह की अपमानित भाषा और अपमानित तरीके से बात आपको करना है तो आप मेरा शो छोड़कर जा सकती हैं। आप जैसी सम्मानित महिलाओं से सिर्फ इतना निवेदन है कि थोड़ा सा विषय पर रहिए। विषय के प्रति अगर आप ईमानदार होंगी तो सबके बारे में मीन मेक लगाने से पहले अंदर देखेंगी और झांकेंगी। आपने उद्धव ठाकरे और अपनी पार्टी को तो डिफेंड ही नहीं किया, आप राहुल गांधी के डिफेंस में आई, लेकिन मैं फिर भी आपका अपमान नहीं करूंगी ये कहकर कि आपके दिल में कौन बसता है। अपराजिता सारंगी जी, उनकी बातों का जवाब दीजिए। आज चर्चा इस बात को लेकर है ना कि गृह मंत्री 50% का कमिटमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन वो लिखा हुआ कहां पर है? क्योंकि मेरे हाथ में भी 131वां संशोधन है संविधान का, लेकिन वो 50% का फॉर्मूला तो नहीं लिखा है, वो कहां है? यही कहां है? मैं मानती हूं 50% का फॉर्मूला वहां नहीं लिखा है, लेकिन जब फ्लोर पर आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा है तो मुझे अपराजिता जी, आप ये कह रही हैं कि गृह मंत्री की बात पर भरोसा कीजिए, लेकिन विपक्ष तो ये पूछ रहा है ना कि बात से थोड़ी चलता है। नहीं, मुझे नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं समझ रही हूँ अंजना जी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, आप सही कर रही है। मैं तो प्रशासिका थी, मैं जानती हूँ कि बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि गृह मंत्री ने देश के समक्ष ये कहा है। इसके बाद ऐसा होता है कि शेड्यूल भी निकलता है, शेड्यूल भी अटैच होता है, एडेंडम भी निकलते हैं। तो आज हम उन्हें सुन ले, आज वो 6 बजे हमें संबोधित करेंगे और 6 बजे संबोधन के बाद इस तरह के प्रश्न किए जाएं तो अच्छा लगेगा। अभी थोड़ी अपरिपक्वता होगी, हमारी तरफ से भी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। अभी हम उन्हें 6 बजे सुन ले और सरकार की क्या मंशा है, वो 50% की चिट्ठी लिखेंगे, क्या करेंगे वो आज बताएंगे, उसके बाद हम चर्चा करें तो बेहतर होगा। ठीक है अलका जी, आप अपनी बात करिए, लेकिन इसी के साथ जो प्रधानमंत्री ने कहा अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोटिंग करें, कई लोग और खासतौर पर बीजेपी के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि हो सकता है क्रॉस वोटिंग हो जाए, आपको ऐसा लग रहा है? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। प्रधानमंत्री जी के लिए राहुल गांधी जी ने मैजिशियन, जादूगर शब्द का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद अपने बारे में कहते हैं, सुनिए। उनको भी पता नहीं चला कि मोदी एक ऐसा जादूगर है। ये प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में कहते हैं कि विपक्ष को भी नहीं पता मैं कितना बड़ा जादूगर हूं। उसी जादूगर को आज एक्सपोज करने का काम राहुल गांधी जी ने किया, जो खुद अपने आप को कहते थे। धन्यवाद करती हूं अंजना जी, आपका एक्सपोज किया भाजपा की सांसद को आपने ये सवाल करके। मैं भी सदन में थी, मुझे लग रहा था वो सो रही हैं। वो हमसे कह रही थी कि आपने ये संशोधन पढ़ा ही नहीं, हमें कह रही थी। आपने इनसे सवाल जब किया कि ये आपने भी पढ़ा है और आपने खुद देखा कि 50% का जिक्र कहीं है ही नहीं, और वो खुद मान गई हाँ है नहीं। पर गृह मंत्री ने अपने भाषण में कहेंगे, कब कहेंगे? 2 दिन की चर्चा समाप्त हो गई, वोटिंग होने जा रही है और अब गृह मंत्री जी 6 बजे आकर ना वो 50% का फार्मूला संशोधन में रखने वाले। चर्चा तो खत्म हो गई, बिल आपका गिरने वाला है।
और आपने खुद का 2011 को बेस नहीं बनाएंगे, फिर आपने कहा बेस बनाएंगे तो असंतुलन होगा, है ना, आप ही ने कहा है। तो यानी कि 50% वाले फार्मूला आप भी अंजना जी समझ रही है, ठीक है, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन वो फार्मूला लिखित तौर पर सदन में 2 दिन की चर्चा में क्यों नहीं लाया अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्यों? क्योंकि भाजपा खुद नहीं चाहती है कि ये हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक लाभ के लिए बंगाल और पूरे तमिलनाडु के सांसद हिस्सा नहीं ले पाए पूरी तरीके से, है ना, उनकी आवाज को कमजोर करने के लिए और चुनावी लाभ के लिए लाया गया। और कोई नियत होती तो 29 को ले आते। यही तो इशू है ना। देखिए, अनेकों प्रवक्ता अनेकों पार्टियों की मेरे साथ लगातार 2 दिन से बहस कर रही हैं, और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, कांग्रेस की प्रवक्ताओं ने स्टूडियो में ही कमिट किया, मुझे नहीं पता वहां क्या किया कि लिखित में ये दे तो कि 50% कर रहे हैं। आप एक IAS रह चुकी हैं, तो आपको तो अपराजिता जी पता है कि मतलब कुछ भी मौखिक जो है चलता नहीं है, मतलब आपको ये नहीं है 50%। बिल्कुल बिल्कुल मैं मानती हूं, मैंने जैसा कहा मैं पुनरावृत्ति करूंगी। देखिए, अभी 1 घंटा हमें सुनना है हमारे अमित शाह जी को, उसके बाद सरकार क्या करती है, क्या कहती है, एडेंडम लगेगा या फिर कोई चिट्ठी इशू होगी, लेकिन अगर कहा गया है 50% तो वो लागू होगा, मुझे लगता है, विश्वास है। एक दूसरा मैं कह दूं, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, ये जो हमारी प्रवक्ता कांग्रेस की है बहुत चिल्लाती है, संयम की कमी है, लेकिन दिक्कत यह है कि पढ़ती नहीं आती। भाई, आवाज से फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाई नथिंग। बात यह है कि हम सब महिला है, अभी हम सब का एक ही एजेंडा होना चाहिए कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को हमें कार्यान्वित करना है। ये व्यवधान बाधा की सृष्टि कर रहे हैं, समाधान लेकर नहीं आते हैं, और इसके बाद ये देश की आधी आबादी को क्या उत्तर देंगे, उनकी आंखों में आंखें मिलाकर कैसे बातचीत करेंगे, यही हम सबको देखना है। ठीक है अलका जी, 2 लाइन में अपना जवाब दे दीजिए, मुझे नाहिद जी के पास जाना है इसके बाद तुरंत। बहुत देर से बात उठाई, जल्दी से अलका जी। धन्यवाद। अंजना जी, इनकी नियत साफ हो। देखिए, ये विपक्ष का समर्थन चाहते हैं, हम समर्थन दें, लेकिन सर्वदलीय बैठक से प्रधानमंत्री जी भाग लिए। इन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्ष को विश्वास में लिया ही कब? और 50% वाला फार्मूला हमें अभी तक लिखित में दिया ही नहीं। लेकिन हम अंजना जी बहुत देर से आप हाथ उठा रही थी, बोलिए। अंजना जी, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी बात तो नहीं सुन रही सकता सरकार, लेकिन आप जरा आप सवाल करिए सरकार से कि आखिर ये किसने तय किया कि 50% बढ़ेगा, ये कब तय हुआ, किसने तय किया, कब सर्वे हुआ, ना मीडिया में आया ना लोकसभा में बताया गया। मैं डिलिमिटेशन बिल क्लॉज 8 और 9 का आपको उल्लेख कर, मेरा नहीं है, सरकारी है। डिलिमिटेशन बिल क्लॉज 8 और 9 स्पष्ट कहता है कि लोकसभा में किस राज्य को कितनी सीटें आवंटित होगी, ये डिलिमिटेशन कमीशन तय करेगा, और वो भी फ्रेश सेंसस होने के बाद। अब आप देखिए, ये भी काम डिलिमिटेशन कमीशन का भी काम बीजेपी बैठकर कर रही है। और खुद शाह जी ने अपने बयान पर, जब माननीय अखिलेश यादव जी को वो जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 27 में ये लागू नहीं होगा, यहां तक 2029 तक भी चुनाव होंगे तो वो पुरानी व्यवस्था पर होंगे। जब ये कहा तो अभी 2 हफ्ते पहले बजट सेशन खत्म हुआ, तब तो आपने कोई चर्चा नहीं की। जब 2029 में लागू ही नहीं होना है तो क्या जरूरत थी ऐसी आपाधापी में ये सेशन कॉल करने के लिए? इसीलिए कॉल किया ना, क्योंकि अपनी हार नजर आ रही है बंगाल चुनाव में भी और तमिलनाडु चुनाव में भी। और सीधा सवाल पूछ लेते हैं अपराजिता जी, क्या ये बंगाल चुनाव के लिए शगुफा है? क्योंकि अगर नंबर्स नहीं है, अगर बिल को गिरना ही है, तो क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है? देखिए, कहीं भी राजनीति नहीं है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसे राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। कहीं कोई राजनीति नहीं है। हम चाहते थे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कार्यान्वयन हो जाए। सेंसस और डिलिमिटेशन में समय लगता, इसलिए हमारी सरकार की तरफ से एक फॉर्मूला लाया गया, संसद में रखा गया, और सबसे गुजारिश की गई, प्रधानमंत्री जी ने भी किया, अमित शाह जी ने भी किया, आज भी करेंगे, कि भाई आके मिलो, एक जगह हम पहुंचे, हाथ मिलाएं, और ये जो आधी आबादी है इसे हम आरक्षण दे। यही तो बात है। 2029 के जनरल इलेक्शन से हम इसे लागू करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा है कि महिला, ये जो सारी महिलाएं हैं, यही महिलाओं के दुश्मन मैं कहूंगी, ये तो महिलाओं के शत्रु निकले, एंटी वुमेन।